हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज तक आपने साइंस एक्सप्लोर्ड में बहुत से वीडियोस देखे होंगे और उनसे बहुत कुछ सीखा भी होगा। बट अभी साइंस एक्सप्लोर्ड आपके लिए और भी कुछ नया लाने वाला है, जिससे हम और भी इजीली कम्युनिकेट कर सकेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। अवर टुडेज टॉपिक इज ऑन मीजल्स। इस वीडियो में हम मीजल्स के सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मीजल्स क्या होता है। मीजल्स इज एन एयरबॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड इट इज वेरी कंटेजियस। मतलब मीजल्स ये वायरस के इन्फेक्शन से होता है जो एयर से फैलता है। मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर एयर में स्नीजिंग या कफिंग करेगा तो ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होगा। इस वजह से इसे एयरबॉर्न डिसीज कहा जाता है और इसी कारण ये बहुत फास्ट भी फैलता है। मीजल्स ये सीरियस रेस्पिरेटरी डिसीज है। मीजल्स को रूबियोला, 10 डे मीजल्स या फिर रेड मीजल भी कहा जाता है। मतलब ये जो हम मीजल डिस्कस कर रहे हैं इनके 3 अलग अलग नाम हैं। एक तो है रूबियोला, दूसरा है 10 डे मीजल और तीसरा नाम इसका है रेड मीजल। ये नाम अलग अलग है बट ये डिसीज एक ही है। एक ही डिसीज के ये 3 अलग अलग नाम होते हैं। मीजल्स इज नॉट सेम एज जर्मन मीजल। तो ये जो मीजल है ये मीजल जर्मन मीजल से अलग है। इन दोनों डिसीज के नाम भले ही सेम है बट ये दोनों ही डिसीज अलग होते हैं। जैसे मीजल के 3 नाम हैं वैसे ही जर्मन मीजल के कुछ और नाम हैं। जैसे कि जर्मन मीजल को रूबेला कहते हैं या फिर 3 डे मीजल कहते हैं। बट ये दोनों ही डिसीज कंप्लीटली अलग है। बट इनके कुछ साइन और सिम्टम्स सेम होते हैं, जैसे कि रेड रैश, फीवर, सोअर थ्रोट। तो इन दोनों ही डिसीज में रेड रैशेज दिखाई देंगे। बट मीजल और जर्मन मीजल ये दोनों ही अलग डिसीज हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मीजल को रूबियोला कहते हैं बट जर्मन मीजल को रूबेला कहेंगे। इनके सिम्टम्स सेम होते हैं, कुछ हद तक उनके सिम्टम्स सेम होते हैं। बट इनका जो पॉजिटिव एजेंट है, मतलब जिन वायरस से ये इन्फेक्शन होता है, ये दोनों ही डिसीजेस के वायरस अलग अलग है। ठीक है, तो ये हुआ मीजल्स। मीजल से कोई भी अफेक्ट हो सकता है, स्पेशली बेबीज और यंग चिल्ड्रन। अगर उन्होंने मीजल के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं ली है तो वो पर्सन अफेक्टेड हो सकते हैं। बट अगर कोई वैक्सीनेटेड है तो वो इस डिसीज से प्रोटेक्टेड रहेगा। उस पर्सन की इम्यूनिटी मीजल्स के अगेंस्ट डेवलप हो जाएगी। तो इस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अभी हम मीजल्स के सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, मतलब इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। Symptoms of measles generally first appear within 10 to 12 days of exposure to virus. अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ये एक हेल्दी पर्सन है। अगर ये हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर आ जाता है तो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के बाद 10 से 12 दिनों में इस हेल्दी पर्सन में सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसे 10 से 12 दिन क्यों लग जाते हैं? क्योंकि इस 10-12 दिनों में हेल्दी पर्सन में जो वायरस आया है वो वायरस खुद का रिप्रोडक्शन करेगा और उसे ही हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इस वजह से अगर हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो 10 से 12 दिनों में इस हेल्दी पर्सन में सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला सिम्टम है हाई फीवर और टायर्डनेस। तो पर्सन को बहुत ज़्यादा फीवर आ जाएगा। नेक्स्ट सिम्टम होगा रनी नोज, कफ और रेड आई। तो पर्सन में रनी नोज होगा, कफ होगा और उसके जो आंखें हैं वो लाल दिखाई देंगे। और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सिम्टम होगा रेड रैश। तो पर्सन के पूरे बॉडी में रेड रैशेस आने लगेंगे। पर्टिकुलरली ये रैशेस हेड से आना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे पूरे बॉडी में ये रैश फैल जाते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के बाद जनरली 14 डेज में ये रैशेस आना स्टार्ट हो जाएगा।
मतलब धीरे धीरे ये रैशेस आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये रैशेस बॉडी पे कितने दिन तक रहेंगे, वो रह सकते हैं 7 डेज तक ये रैशेस बॉडी में रह सकते हैं। इन सिम्टम्स के अलावा और भी कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। वो है सोअर थ्रोट, वाइट स्पॉट इन माउथ, मसल पेन, सेंसिटिविटी टू लाइट। तो ये कुछ और भी सिम्टम्स पर्सन में दिखाई दे सकते हैं। अभी हम मीजल्स होने के क्या कारण हो सकते हैं वो देखेंगे। कॉजेस ऑफ मीजल्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि मीजल ये वायरल डिसीज़ है, मतलब ये पर्टिकुलर वायरस से होता है जिसका नाम है मॉर्बिली वायरस। मीजल्स इज कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली कंटेजियस वायरस कॉल्ड मॉर्बिली वायरस। अब सवाल ये है कि ये वायरस फैलता कैसे है। तो सबसे पहला इसका जो कॉज है वो है कंटेमिनेटेड ड्रॉपलेट्स दैट आर स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन यू कफ, स्नीज और टॉक। मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो ओपनली कफिंग और स्नीजिंग करता है, अगर वो माउथ पे कवर नहीं करता है और ओपनली ही कफिंग और स्नीजिंग करता है, तो उनसे जो ड्रॉपलेट्स आएंगे वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे और उस एयर के कांटेक्ट में अगर कोई नॉर्मल पर्सन आता है तो उसे भी ये डिसीज हो सकता है। सेकेंड जो रीज़न है वो है किसिंग समवन हु हैज़ मीजल। थर्ड है शेयरिंग ड्रिंक्स और फूड विथ समवन विथ मीजल्स। मतलब अगर कोई मीजल हुआ है, अगर किसी पर्सन को मीजल हुआ है, अगर उस पर्सन के कांटेक्ट में आके कोई नॉर्मली उसी के साथ एक ही प्लेट में अगर कोई खाना खाता है तो उसे भी ये डिसीज हो सकता है। नेक्स्ट है शेकिंग हैंड्स और होल्डिंग हैंड्स और हगिंग समवन विथ मीजल्स। मतलब जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके कोई क्लोज कांटेक्ट में आ जाता है तो उसे भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और जो प्रेग्नेंट वुमन है उससे भी उनके बेबीज़ को ये डिसीज ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक मैंने कॉजेज़ बताए हैं जिनसे मीजल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसे ये डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये डिसीज़ बहुत फास्ट फैलता है। अगर इन्फेक्टेड एयर के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आएगा तो 90% उस पर्सन को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है और उसके कांटेक्ट में 10 लोग आते हैं जिन्होंने मीजल्स के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं ली है, तो उनमें से मैक्सिमम लोगों को मीजल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब तक आपने ये तो जान ही लिया है कि मीजल्स ये एयर से फैलता है। ऑल्सो अगर इन्फेक्टेड पर्सन के स्नीजिंग या कफिंग के ड्रॉपलेट किसी सरफेस पे है और ऐसे सरफेस को अगर हम टच करते हैं और उन्हीं हाथों से हम हमारे नोज़, माउथ या फेस को टच करते हैं और वहाँ से वायरस अगर हम अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर अगर हम लेते हैं, तो हमें भी इसका इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इस डिसीज़ को डायग्नोज किया जा सकता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या फिर नेज़ल सैंपल से डॉक्टर पता कर सकते हैं कि पेशेंट को मीजल्स हुआ है या फिर नहीं। ये डिसीज़ हो जाने के तुरंत बाद कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। किसी के बॉडी में अगर इस वायरस ने एंट्री कर दी है और उसका वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है तो ये वायरस उसकी लाइफ साइकिल तो उस पेशेंट के बॉडी में कंप्लीट करेगा ही। मतलब पेशेंट को 10 से 14 दिन तक इस डिसीज़ को फेस करना ही पड़ता है। डिसीज़ होने के बाद तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट कुछ बेसिक चीज़ें करने से पेशेंट को आराम मिल सकता है। जैसे कि पेशेंट ने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, सॉल्ट वाटर से गार्गलिंग करना है, बहुत ज़्यादा रेस्ट लेनी है, आँखों में अगर जलन है तो हार्श लाइट से उसने दूर रहना है। तो ऐसे कुछ बेसिक ट्रीटमेंट करके हम पेशेंट को आराम दिला सकते हैं। बट हाँ, अगर किसी का वैक्सीनेशन हुआ है इसके अगेंस्ट तो उसे इस डिसीज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम खुद को बचा सकते हैं। अगर प्रॉपर टाइम पे इसकी ट्रीटमेंट नहीं की गई तो पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाई दे सकते हैं और वो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं डायरिया, ईयर इन्फेक्शन, निमोनिया, इंसेफेलिटिस मतलब इसमें ब्रेन में सूजन आ जाती है जिससे पेशेंट की सुनने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है। कुछ समझने की भी एबिलिटी उनकी कम हो जाती है
और सीवियर केसेस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। बट इस इन्फेक्शन का एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है, जैसे कि इसका एज ग्रुप होता है चिल्ड्रन एज 5 ईयर ओल्ड और यंगर। तो ये जनरली जो 5 साल के बच्चे हैं या उनसे जो छोटे हैं उन्हें ही इनका इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो एडल्ट पर्सन है जो 20 या उनसे ज़्यादा होते हैं तो उनमें भी ये डिसीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है उन्हें भी ये डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, हम मीज़ल्स से छोटे बच्चों को दूर रख सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, अगर कोई वैक्सीन लेता है इसके अगेंस्ट तो वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टेड हो सकता है। तो मीज़ल्स से हम बेबीज़ को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं बाय गिविंग वैक्सीन्स अगेंस्ट मीज़ल्स। मीज़ल्स की कॉम्बिनेशन वैक्सीन होती है जो कि है MMR। इस वैक्सीन से मीज़ल्स, मम्स और रूबेला ये तीनों ही डिसीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। मतलब ये वैक्सीन लेने के बाद बच्चे इन तीनों ही डिसीज़ से दूर रह सकते हैं। इस डिसीज़ के अगेंस्ट 2005 के बाद और एक वैक्सीन लॉन्च की गई है जो कि है MMRV। ये भी मीज़ल्स से बच्चों को दूर रख सकती है। तो वैक्सीन लेने से हम हमारे बच्चों को इस डिसीज़ से दूर रख सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है मीज़ल्स के बारे में। मीज़ल्स में आज हमने कंप्लीट सिम्टम्स, कॉजेज़, कॉम्प्लिकेशंस, वैक्सीन, इन सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया है। अगर आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।